मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा। आज एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर एक सरल प्रोटोकॉल डेवलप किया जा रहा है और उस प्रोटोकॉल की वजह से आम इंसान को ये ब्लॉकचेन के साथ जुड़ना, इस ब्लॉकचेन को यूज करना, इसके यूज केसेस को यूज करना, ये सारी चीजें बहुत आसान होने वाली है। क्योंकि ब्लॉकचेन बड़े लोगों के लिए नहीं है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ओनली कंपनियों के लिए नहीं है। जब तक ब्लॉकचेन आम इंसान तक नहीं पहुंचेगी तो ब्लॉकचेन चलेगी कैसे? क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर तो यूज केसेस आने चाहिए ना। आम इंसान ने ब्लॉकचेन यूज करना चाहिए, फाइनेंस में ब्लॉकचेन यूज होना चाहिए, हर टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन यूज होना चाहिए, हर जरूरत की चीजों में ब्लॉकचेन यूज होना चाहिए, तो भी जाके ये काम बनेगा और ये काम करेगा अपना सरल प्रोटोकॉल। दोनों में से ब्लॉकचेन के साथ भी इंसान को आसानी से जोड़ेगा और साथ ही साथ में ब्लॉकचेन के जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट होते हैं उनकी की मैनेजमेंट सिस्टम भी वो डिसेंट्रलाइज करेगा। ये दोनों चीजों से आम इंसान को ब्लॉकचेन आसानी से यूज करना और ब्लॉकचेन पे अपनी एसेट होल्डिंग करना, ये दोनों चीजें आसान हो जाएगी। इसके आगे एमएसटी ब्लॉकचेन ने खुद को एक अलग सेगमेंट में डालने की कोशिश की है। आप बोलोगे वो अलग सेगमेंट क्या है? दोस्तों, हर आम इंसान को इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी चाहिए। हर आम इंसान चाहता है कि मैं अपने रोजी रोटी से कमाए हुए, अपनी मेहनत से कमाए हुए, अपनी ताकत से कमाए हुए पैसे कुछ अलग अलग सेक्टर में यूटिलाइज करूं, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करूं और उस सेक्टर में इन्वेस्ट करके मेरी फैमिली के लिए, मेरी लाइफ के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तैयार हो जाए। लेकिन आज की दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी है वो आम इंसान के कैपेसिटी के बाहर है और ऐसी ही चीजों को जिसको रियल वर्ल्ड एसेट बोला जाता है, उस रियल वर्ल्ड एसेट को टोकनाइजेशन करने का काम एमएसटी ब्लॉकचेन करने जा रही है और उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाया जाएगा, एक स्टैंडर्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा, एक स्टैंडर्ड टोकनॉमिक्स बनाया जाएगा और वो ऑडिटेड होगा, जिसके कारण जिसको भी ब्लॉकचेन के ऊपर रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन करना है उसके लिए यूनिफॉर्मिलिटी आ जाएगी और वो उस यूनिफॉर्मिलिटी में वो बना सकेगा और वो कायदे कानून के अंदर रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो जिससे क्या हो जाएगा, कल जाके डेवलपर्स को भी परेशानी नहीं होगी, यूजर्स को भी परेशानी नहीं होगी और साथ ही साथ में इन्वेस्टर को भी परेशानी नहीं होगी। तो ये हम बनाने जा रहे हैं और उसके ऊपर टीम रिसर्च में लग चुकी है। सबसे बड़ी बात क्या है आज की तारीख? आज हर एक चीज एआई के ऊपर मूव होती जा रही है। हर एक एआई की बातें कर रहा है, लेकिन एक जिम्मेदार एआई, एक रिस्पॉन्सिबल एआई कैसे तैयार होगा? कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? कौन बताएगा कि इसी एआई ने किया हुआ ये काम सही है या गलत है? तो वो बता सकती है ओनली ब्लॉकचेन। तो हम ऐसी एक सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके ऊपर हर एक एआई को एक खुद की आइडेंटिटी प्रदान की जाए, जिससे क्या हो जाएगा कि ये काम कौन सी एआई ने किया है उसे पहचानना और उसे वेरीफाई करना बहुत आसान हो जाएगा और इस कारण से रिस्पॉन्सिबल एआई की ताकत और रिस्पॉन्सिबल एआई की क्षमता संख्या बढ़ेगी। साथ ही साथ में वो एआई क्या काम कर रहा है उसका रिकॉर्ड भी हम ब्लॉकचेन के ऊपर रखेंगे, जिसके कारण हमेशा पब्लिक के लिए या अथॉरिटी के लिए आसानी होगी कि ये जो कुछ भी मार्केट में गया है एआई थ्रू वो सही गया है, गलत गया है या किसने भेजा। तो ये सारी चीजें आसान हो जाएगी। ये डेवलपमेंट आज एमएसटी के पैनल के अंदर कंटिन्यूसली चलती जा रही है। और एक बात मुझे गर्व है कि मेरे पास इतनी बड़ी अच्छी रिसर्च टीम है और दूर की सोचने वाली
टेक्नोलॉजी टीम है। आप बताओगे ऐसा क्या कर रहे हो? तो ऐसी एक चीज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को 15 साल के ऊपर हो चुके हैं, सब लोग बात करते हैं ब्लॉकचेन टेम्पर प्रूफ है, ब्लॉकचेन नॉन हैकेबल है, ब्लॉकचेन कभी हैक नहीं होती, ब्लॉकचेन इम्यूटेबल है, वो उसमें कोई चेंजेस किए नहीं जा सकते। ग्रेडेड मान्य है, आज की तारीख में उसमें कोई छेड़खानी की नहीं जा सकती। लेकिन क्या आपको लगता है आने वाले समय में ये नहीं होगा? क्योंकि आज ब्लॉकचेन बस क्रिप्टो के लिए मर्यादित नहीं रही है। आज ब्लॉकचेन रियल वर्ल्ड में आ रही है, ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस में आ रही है, ब्लॉकचेन गवर्नमेंट सिस्टम्स में आ रही है, ब्लॉकचेन लेजर्स में आ रही है, ब्लॉकचेन रिकॉर्ड मेंटेन में आ रही है, ब्लॉकचेन डिफेंस में आ रही है। सारे सेगमेंट में आज ब्लॉकचेन पहुंच चुकी है। तो क्या ब्लॉकचेन के ऊपर कल जाके क्वांटम अटैक नहीं होंगे? और बारीकी से सोचा जाए तो 100% आने वाले कुछ सालों में ये संभावनाएं दिखती है। और आज एमएसटी ब्लॉकचेन का एक क्वांटम प्रूफ की तरफ बढ़ रहा है और एमएसटी ब्लॉकचेन का एक क्वांटम प्रूफ होने की आगे डेवलपमेंट कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। आने वाले कुछ ही समय में हम वो चीज दुनिया के सामने प्राउडली रख पाएंगे। और यही हमारी खासियत है कि हम दुनिया से एक कदम आगे की सोच रहे हैं। क्या है एमएसटी ब्लॉकचेन का लक्ष्य? अगर हम लक्ष्य की बात करते हैं तो हम चाहते हैं रियल वर्ल्ड एसेट के कारण, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन के कारण एमएसटी ब्लॉकचेन के माध्यम से माइक्रो इन्वेस्टमेंट के अवसर आम इंसान के लिए खुले हो जाए। आम इंसान के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाए। दूसरी बात, आज जो गवर्नमेंट ने सीबीडीसी लाया है, वो भी लाया है आम इंसान के लिए, लोगों के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए। लेकिन सीबीडीसी को इंटीग्रेशन के लिए, आम इंसान के एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के लिए बहुत सारा काम बाकी है। और हम चाहते हैं सीबीडीसी इंटीग्रेशन में हम गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ कनेक्ट होके अपना योगदान प्रदान करें। और इसके ऊपर भी हम बातचीत कर रहे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे और उसको पुश करते जाएंगे। तीसरा हमारा लक्ष्य, सबसे बड़ा लक्ष्य है आम इंसान को ब्लॉकचेन के साथ इतनी इजी वे से जोड़ना कि वो आके ब्लॉकचेन को, जैसे यूपीआई पेमेंट को यूज किया जाता है, जैसे यूपीआई ट्रांजैक्शन को यूज किया जाता है, जैसे इंसान व्हाट्सएप चलाता है, इंस्टाग्राम चलाता है, फेसबुक चलाता है, इस एप्लीकेशन को जितनी इजीली वो चला सकता है उतनी ही इजीली वो ब्लॉकचेन को इस्तेमाल कर सके, यूज कर सके और उसके ऊपर काम कर सके, उसको अपना सके। ये अवेयरनेस, ये एजुकेशन और ये सिस्टम एमएसटी को डेवलप करनी है। और ये एमएसटी की सोच है। और इन सब के लिए स्केलेबिलिटी तो जरूरी है, विदाउट स्केलेबिलिटी तो नहीं होगा। तो दोस्तों, मैंने जैसे अभी बोला कि हम 60,000 टीपीएस की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उसका कारण ये है कि ब्लॉकचेन अगर स्केल होगी तो जो हम सोच रखते हैं उसको हम आसानी से आगे लेके चले जाएंगे। आज सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमने एक तरीका कंसेंसस डेवलप करना चालू कर दिया है। और ये तरीका कंसेंसस एक ऐसा मैकेनिज्म है, थोड़ा सा और बताऊंगा। तरीका का मतलब हम थोड़े स्पिरिचुअल में ज्यादा बिलीव करते हैं। तो तरीका का मतलब है त्रिशूल, जो भगवान शिव के हाथ में होता है, जो शस्त्र और अस्त्र का काम करता है, उसको हमने मोटिवेशन लेके एक ट्रिगा कंसेंसस बनाया है। और ये ट्रिगा कंसेंसस काम ऐसे करेगा कि इस ब्लॉकचेन को तेज बनाएगा, स्केलेबल बनाएगा और जो चीज मैंने आपको बोली वो सबसे बड़ी बात, क्वांटम प्रूफ बनाएगा। और जब ये चीज होगी तब अपने
अपनी ब्लॉकचेन दुनिया से सब लगता है टेक्नोलॉजी को भी मेरी बातें बहुत हेवी जा रही है, इसलिए बीच में टेक्नोलॉजी गायब होते जा रही है। टेंशन ना लीजिए, अभी ब्लॉकचेन का वक्त आया नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन का वक्त आएगा, और जब ब्लॉकचेन का वक्त आएगा तब जाके ये सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। क्योंकि वेव 3 एक ऐसी सिस्टम है जहां पे पॉज होता ही नहीं है। वेव 3 एक ऐसी सिस्टम है जहां पे बस मूव करना है, मूव करते रहना है, चलते रहना है, दौड़ते रहना है, भागते रहना है, जितना आपका ताकत है उतनी वेग से चलते रहना है, बाकी कुछ भी नहीं। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, बहुत सारे लोग बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, बहुत सारी चीजें पूछते हैं, बोलते हैं कि कैसे एमएसटी ब्लॉकचेन चलेगा अगर आप भारत की पहली ब्लॉकचेन हो, किसी ने भारत में ब्लॉकचेन की शुरुआत नहीं की, आपने की है, तो ये कैसे चलेगा, कैसे दौड़ेगा, किस तरह से काम होगा, किस तरह से प्लानिंग होगी, क्या हम इस ब्लॉकचेन को लेके बड़े सपने देख सकते हैं क्या? ढेर सारे सवाल आते हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, हमने ब्लॉकचेन बनाई है, ब्लॉकचेन के साथ ब्लॉकचेन की इकोसिस्टम बनाई है, और अभी ब्लॉकचेन की यानी एमएसटी की मैनेजमेंट सिस्टम एक चीज के ऊपर लगी हुई है, वो है साझेदारियां यानी भागीदारी बनाना। देखो, हर एक चीज हम बनाते नहीं बैठेंगे, हर एक एप्लीकेशन हम बनाते नहीं बैठेंगे। आज भारतवर्ष में या दुनिया में इतने सारे लोगों ने ब्लॉकचेन के ऊपर काम किया है, इतने सारे एप्लीकेशन बना के चल रहे हैं, वो बना चुके हैं कि जो आम इंसान के लिए जरूरतमंद है, बस उसको एक साथ लेके एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है, और वो प्लेटफॉर्म पे लेके आने का काम करेगी एमएसटी। ढेर सारे एप्लीकेशंस को इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगी एमएसटी, और वो काम करके हम आम इंसान को उसका यूटिलिटी देंगे, और वो यूटिलिटी एक बार बन गई ना, तो एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन बनने में कितना वक्त लगता है? मैंने 3 चीजें बोली है, टेक्नोलॉजी, एआई और फाइनेंस। अगर ये 3 चीजें एक साथ है तो ट्रांजैक्शन को करना और रोकना मुश्किल हो जाएगा। टीपीएस को बढ़ाते बढ़ाते कंटिन्यू रहना पड़ेगा, रुकने का समय ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। आज इस मंच पे मैं एक अपील करना चाहता हूं डेवलपर कम्युनिटी को कि दोस्तों, भारतवर्ष में ये पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन बनी है। बहुत सारे अपग्रेडेशन, बहुत सारी बड़ी सोच लेके ये ब्लॉकचेन चल रही है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग आ जाइए,
इस ब्लॉकचेन को समझिएगा और इस ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कीजिएगा। हम कॉलेजेस में भी जा रहे हैं, हम कॉलेजेस भी अपनी भी अवेयरनेस प्रोग्राम ले रहे हैं, हम आम इंसान में भी जा रहे हैं, हम आम इंसान के भी अवेयरनेस प्रोग्राम ले रहे हैं। हमने ठान लिया है कि भारत के और दुनिया के एक ना एक इंसान को ब्लॉकचेन का बेसिक नॉलेज देके रहेंगे। और डेवलपर कम्युनिटी को मैं चाहूंगा कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाए, हमारे साथ आ जाए और हमारे साथ आके इस हमारे मिशन में इस ब्लॉकचेन को वर्ल्ड लेवल में, वर्ल्ड की टॉप 10 ब्लॉकचेन में लाने में हमारा सहयोग करें। हम सब जब एक मुट्ठी बन के आएंगे ना, तभी काम हो पाएगा। अगर हम मुट्ठी बन के नहीं आएंगे ना, तो नहीं काम हो पाएगा। आज एमएसटी इन दोनों चीजों के ऊपर काम कर रही है, साथ ही साथ आम इंसान के साथ जाके आम इंसान को वैलिडेटर बना रही है। दोस्तों, वैलिडेशन प्रोग्राम बहुत बड़ा नहीं है, जस्ट 9 लाख फ्रैक्शन है, यानी 9 लाख लोगों में वैलिडेशन प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई चाहता भी है एमएसटी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बनना, तो वो नहीं बन पाएगा। इतना सा वैलिडेटर प्रोग्राम है, आप इसको बहुत बड़ा करके मत चलिएगा। आज एमएसटी ब्लॉकचेन सरल प्रोटोकॉल लॉन्च करने जा रहा है, ट्रिका कंसेंसस को लागू करने जा रहा है और आरडब्ल्यूए में सबसे बड़ा इनोवेशन करने जा रहा है। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि आज अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर 1.5 लाख से ज्यादा वॉलेट रजिस्टर हो चुके हैं। 1.5 लाख से ज्यादा लोग अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर होल्डिंग कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। इतनी बड़ी कम्युनिटी एक साल में हमारे साथ आना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी विश्वास आता है। और हमारा मिशन है कि हम 200 के तक उसको आगे लेके चले आने वाले 2 महीने में। साथ ही साथ में एमएसटी ब्लॉकचेन बहुत तरीके से सारी चीजों के लिए रेडी है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो अपग्रेडेशन हो, चाहे वो खुद को स्केल करना हो। अभी आप बोलोगे दुनिया में बहुत सारी ब्लॉकचेन है, तो एमएसटी क्यों? तो आपने देखा होगा एमएसटी ने नोड्स का जो प्रोग्राम रन किया है वो भी दुनिया से अलग है। आज तक वो प्रोग्राम किसी ने भी रन नहीं किया। आज क्वांटम अटैक के लिए जो सोच हम रख रहे हैं वो भी शायद दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं रखी होगी, मेरे नॉलेज में नहीं है, अगर किसी ने रखी होगी तो इस लेवल पे अपनी टेक टीम, अपनी रिसर्च टीम सोचते जा रही है और फ्यूचर के लिए हम 100% रेडी है, स्केलेबल है और रियल यूज केसेस के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा मिशन है हम ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढेंगे और ऐसे ऐसे रियल वर्ल्ड के एसेट्स को ढूंढेंगे जहां को हम टोकनाइज कर सके और ग्लोबल के लिए एक अवसर प्रदान करेंगे, दुनिया के लिए एक मिसाल पैदा करेंगे और दुनिया के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जो एक भारतीय प्लेटफॉर्म पे आके वो खुद को इन्वेस्टमेंट के लिए या खुद को डेवलपमेंट के लिए देख सके। तो ये ढेर सारी बातें आज की तारीख में हम करते जा रहे हैं। मुझे खुशी होती है कि भारतीय लोगों ने एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर विश्वास रखा और पिछले 15 महीने से सारे लोग हमारे साथ लग चुके हैं। सारे लोग एमएसटी के बारे में बात कर रहे हैं, एमएसटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, एमएसटी को समझ रहे हैं, हजारों सवाल पूछ रहे हैं, हर सवाल का जवाब लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि वो सीखना चाहते हैं और थोड़ी ही दिनों में ग्लोबल की भी पूरी कम्युनिटी अपने साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हमारा वैश्विक विस्तार आसानी से हो पाएगा और हमारी ब्लॉकचेन को एक ग्लोबल स्टेज मिलेगा। मुझे बताते हुए और एक खुशी होती है, हमने यानी मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि सबसे ज्यादा नोड फ्रैक्शन होल्डिंग ये सामान्य यूजर्स में होगी। इंस्टीट्यूट में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, जितना ज्यादा फ्रैक्शन होल्डिंग हम आम इंसान को दे सके उतना हम प्रयास करेंगे।
और दूसरा एक सबसे बड़ा डिसीजन हमने लिया है, 21 नोड सेलिंग खत्म होने के बाद और हमने जो ट्रिका कंसेसियस है वो लागू होने के बाद हम अपना ब्लॉकचेन का कोड ओपन सोर्स करेंगे। अपनी ब्लॉकचेन पब्लिक के लिए ओपन सोर्स हो जाएगी, हमारा कोड पब्लिक के लिए ओपन सोर्स हो जाएगा। ये सबसे बड़ा डिसीजन हमने लिया है और हम चाहते हैं कि हम भारत की नंबर 1 ब्लॉकचेन बने और हम दुनिया की टॉप 10 ब्लॉकचेन में आए। तो दोस्तों, आप सभी ने जो विश्वास जताया है, आप सब जो ब्लॉकचेन को जानना चाहते हैं, मैं इतना ही बोलूंगा, MST के साथ जुड़ जाइए, भविष्य की वेब3 क्रांति का हिस्सा बने, MST के साथ अपना भविष्य बनाए और भारत का इंपैक्ट पूरी दुनिया पे एक टेक के तौर पे लेके जाने के लिए तैयार हो जाए। बस मैं यही चाहता हूं और जो भी विश्वास आपने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर रखा है, MST ब्लॉकचेन उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए तैयार रहेंगी। आज जाते जाते और एक मैं स्टेटमेंट दूंगा, यहाँ पे MST ब्लॉकचेन को और MST टेक्नोलॉजी को MST मैनेजमेंट कभी भी बंद होने नहीं देगा। बस इतना आप ध्यान में रखिए, MST ब्लॉकचेन हमेशा चलता रहेगा, चाहे इसका फाउंडर रहे, को फाउंडर रहे, ना रहे, कुछ भी हो जाए, लेकिन MST ब्लॉकचेन हमेशा चलती रहेंगी, हमेशा इसका टेक अपग्रेड होता रहेगा और हमेशा के लिए ब्लॉकचेन अपना टेक लेके आम इंसान की सेवा में हाजिर रहेगी। मुझे इतना ही बोलना है, भविष्य दोस्तों इंतजार करने वालों का नहीं होता है, बल्कि जो लोग भविष्य बनाना चाहते हैं उनका ही भविष्य होता है। एक सोच हमने ली है और उस सोच के ऊपर हम चल पड़े, आप भी हमारे साथ चल पड़िए और इस भविष्य की क्रांति में, इस रोड मैप में हमारा सहयोग करें। हम इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए 100% कटिबद्ध है और आज की शाम यही रुकते हैं। ज्यादा आपका समय ना लेते हुए मैं यही रुकता हूं और आपको आपके फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।